नमस्कार स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। उसकी फ़ीस संशोधित हो चुकी है। कल ही आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड किया था हम लोगों ने। अब उसका शेड्यूल आप लोगों के सामने है कि किसकी फ़ीस कितनी कम हो चुकी है। आज इस वीडियो में आप लोग ये देख पाएंगे कि कौन से कोर्स की जो है वो कितनी फ़ीस कम हो चुकी है। आप लोग इस चीज़ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि बीएड के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर फिर भी यहाँ उनके लिए भी फीस शेड्यूल जो है वो बदल दिया गया है। बीएड के लिए आप लोग देख पा रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड, ठीक है, प्री सेमेस्टर, और बीएड 2 ईयर में प्री सेमेस्टर के लिए यहाँ पर फीस शेड्यूल साथ ही में जो है वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में अब जो है वो यूजी पीजी और बीएड तीनों के लिए हम फीस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स यूजी के लिए, बीए बीएससी बीकॉम के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं विथ ड्यू पेपर्स के लिए यहाँ पर पूरा शेड्यूल आप लोगों के सामने है कि फीस क्या रहने वाली है, ठीक है। मतलब जिनका ड्यू पेपर है उनकी फ़ीस जो है वो 1570 लगने वाली है, और जिनके नहीं हैं उनकी 1000 लगने वाली है। अगर आप लोग जो है वो बीसीए बीबीए या बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बायोटेक्स है, तो आप लोगों की जो है वो फ़ीस देख पा रहे हैं 2100 लगने वाली है। और अगर आप लोगों के ड्यू पेपर हैं तो आप लोगों के 2760 लगने वाली है। अगर आप लोग जो है वो नॉन कॉलेजियन स्टूडेंट हैं यूजी के, तो आप लोगों को जो है वो 1900 आप लोगों को, यानी कि 1900 रुपीज़ आप लोगों को देने पड़ेंगे। अगर आप लोगों के ड्यू पेपर है तो आप लोगों को 2470 रुपीज़ जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फीस के तौर पर आप लोगों को जमा करवाने होंगे। यहाँ अगर आप लोग आगे देखें तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, पीजी के लिए, रेगुलर स्टूडेंट हैं अगर आप लोग और पीजी कर रहे हैं तो आप लोगों की फ़ीस है 1500। और अगर आप लोग जो के ड्यू पेपर हैं तो आप लोगों को फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी 2300 रुपीज़। यहाँ आगे बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए पीजी में, यानी कि अगर आप लोग एमसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, आईटी एमएससी कर रहे हैं बायोटेक से, तो आप लोगों को जो है वो 2430 रुपीज़ जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फीस के तौर पर जमा करवाने होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के ड्यू पेपर हैं तो आप लोगों को 3060 रुपीज़ जो है वो आप लोगों को जमा करवाने होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन कॉलेजियन स्टूडेंट्स की, जो कि पीजी में है। उनके लिए फॉर्म फीस रखी गई है 2000 रुपीज़। जी हाँ स्टूडेंट, 2000 रुपीज़ जो है वो रखी गई है फॉर्म फीस, अगर आप लोगों के कोई भी ड्यू पेपर नहीं है तो। लेकिन अगर आप लोगों के ड्यू पेपर हैं तो आप लोगों को फॉर्म फीस जमा करवानी होगी 2530 रुपीज़। 2530 रुपीज़ जमा करवानी होगी। नेक्स्ट हम अगर बात करें, जो कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए प्री सेमेस्टर की, ठीक है, तो यानी कि 4 वर्षीय जो कोर्स है उसके फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को 2000 रुपये जमा करवाने होंगे, 2000 रुपीज़ जमा करवाने होंगे एग्जाम फॉर्म फीस के तौर पर। अगर आप लोगों के ड्यू पेपर हैं फॉर एक्स स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर ये लिखी गई है, तो आप लोगों को जमा करवाने होंगे 2130 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीएड के 2 वर्षीय कोर्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है प्री सेमेस्टर के लिए, 2 वर्षीय कोर्स के लिए, तो आप लोग अगर कोई भी ड्यू पेपर नहीं है तो आप लोगों को जमा करवाने होंगे 2350 रुपीज़। लेकिन अगर आप लोग एक्स स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 2450 रुपीज़ जो है वो जमा करवाने होंगे एग्ज़ाम फॉर्म फीस के लिए। ये तो है पूरा फीस स्ट्रक्चर जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताए थे, एंड मैं आप लोगों को वापस जो है वो इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों के सत्र 2024-25 का परीक्षा आवेदन शुल्क जो है वो उन्होंने जमा करवा दिया है, मतलब अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उनकी फ़ीस जो है वो आगामी जो आप लोगों का सेमेस्टर आने वाला है, अगर आप लोगों ने ज़्यादा जमा करवा दी है तो आप लोगों का उसमें जो है वो कटौती हो जाएगी, और अगर आप लोगों ने कम जमा करवाई है तो उसमें आप लोगों से ज़्यादा जमा करवा ली जाएगी। इस तरीके से आप लोगों का 4th पॉइंट ये आप लोगों को समझाया गया है। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्वयं पाठी विद्यार्थी के लिए संग्रहण केंद्र जो है, यानी कि विश्वविद्यालय में त्रुटि सुधार शुल्क पे 100 नियत किया जाता है। यानी कि अगर आप लोग जो है वो कोई भी त्रुटि सुधार करते हैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म में तो आप लोगों को 100 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे त्रुटि सुधार के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो अन्य परीक्षाओं के शुल्क यथावत रहेंगे। मतलब बाकी अगर आप लोग एग्जामिनेशन की बात करें, मतलब बाकी अगर आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो उनके जो है वो फीस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया गया है। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए, जनहित में जारी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।